नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सुदर्शन पर जगदम्बा की कृपा। अयोध्या में भगवान राम से 15वें पीढ़ी बाद ध्रुवसंधि नाम के एक राजा हुए। उनके 2 स्त्रियां थीं। कलिंग राज वीरसेन की पुत्री मनोरमा ये छोटी रानी थी और उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री लीलावती ये बड़ी रानी थी। और मनोरमा से सुदर्शन और लीलावती से शत्रुजीत दोनों को एक एक पुत्र हुए। महाराज की दोनों पर ही समान दृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन हुआ। इधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ अधिक था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजित को इस बात की खबर लगी तो वह एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ पहुंचे। अब कलिंग राज वीरसेन भी सुदर्शन के नाना थे। वे भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए और दोनों के नाना में युद्ध छिड़ गया। कलिंग अधिपति युद्ध में मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक महामंत्री विदल के साथ भागकर महिष भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंच गई। युधाजित ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को अभिषिक्त कर दिया और बैठा दिया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पर पहुंच गया। मुनि के भय से वहां से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विदल कलिब नपुंसक है। दूसरों ने भी कहा कि यह सर्वथा कलिब है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुख से कलिब कलिब सुना तो स्वयं भी कली कली करने लगा। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणत हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते कली कली रटने लगा। इधर महिष ने उसके क्षत्रियोचित संस्कार भी कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्र आदि सभी विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गए। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय तुनीर तथा दिव्य धनुष भी मिला। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी थी, देवी भक्त थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन को अपने पति रूप में वरण करो, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातः काल उसने अपने माता पिता को सपने की बातें बताई। पिता ने राजकुमारी को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ कर उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया। पर शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजीत को साथ लेकर उसके नाना अवनीत नरेश युधाजित भी आ गए। पर यत्न करते रहने पर भी शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वरण किए जाने की बात सर्वत्र सभी राजाओं में फैल गए। इसे भला युधाजित कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बताया। तथापि युधाजित ने कहा कि मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर और शशिकला का अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई
उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि नो मेरा कोई सहायक है और नो मेरा कोई सैनिक है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मेरी रक्षा करेगी। मेरी न तो किसी से शत्रुता है और न किसी का अनहित चाहता हूँ। अब प्रातः काल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आ बैठे तथा सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ जाओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आएंगे, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में ही उसने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीति से सुदर्शन और शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचाने जाने लगे। युधाजित को भी बात किसी प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के लिए विचार से स्थित था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करता हुआ वहां पहुंच गया और दोनों में युद्ध छिड़ने वाला ही था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युधाजित की सेना भाग गई। युधाजित अपने नाती शत्रुजित के साथ खेत रहा था। पारंबा जगजननी ने सुदर्शन को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन ने केवल देवी के चरणों में अविरल निश्चल अनुराग की याचना की, साथ ही काशीपुरी की रक्षा की भी प्रार्थना की। सुदर्शन के वरदान स्वरूप ही माता दुर्गा कुंड में स्थित हो गई और निवास करने लगी। पारंबा दुर्गा वाराणसीपुरी की आधा अवधि रक्षा कर रही है। आज भी माता वही कुंड में, दुर्गा कुंड में रक्षा कर रही है। यह कथा देवी भागवत पुराण में वर्णित है। जय श्री हरि।